हेलो दोस्तों, वेलकम टू सरकारी वायर। तो शुरू करते हैं डीडीए एएसओ का एक और क्वेश्चन पेपर जो पिछली बार जब एग्जाम हुए थे तब आया था। और सबसे पहले इस क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश लैंग्वेज को हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, पिंकी एक्सेप्टेड द इनविटेशन बट डैश टू ड्रेस अकॉर्डिंग टू द थीम। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? एक नज़र में जब आप इसको पढ़ते हैं कि पिंकी एक्सेप्टेड द इनविटेशन बट फॉरगॉट टू ड्रेस अकॉर्डिंग, ऐसा लगता है, लेकिन हमेशा क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि एंटोनिम क्या होगा एक्सेप्टेड का, तो ये रिफ्यूज एक सुइटेबल आंसर यहाँ पर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फोर ऑप्शन मीन्स द सेम एज द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दी है, नो अदर एक्सरसाइज इज एज हेल्दी एज स्विमिंग। तो जिसकी जनरल इंग्लिश अच्छी होगी, जो समझता होगा इंग्लिश को, बड़ा ही आसान सवाल है। हमें इसके जैसा उपयुक्त होने वाला इसकी जगह पर दूसरा सेंटेंस कौन सा है, सिर्फ ये बताना था। इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, तो डीडीए में थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आए थे इंग्लिश में। जैसे ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान लगता है देखने में, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आपको तब होगी जब आप लाइव एग्जाम में बैठोगे और आपको एक सेंटेंस के 8 टुकड़े दे दिए जाए। जी हाँ, यहाँ पर देखिए 8 टुकड़ों में इस सेंटेंस को बांट दिया गया है और आपको इसे क्रम अनुसार लगाना है। तो ये बिल्कुल आसान है, लेकिन आपकी जो जनरल इंग्लिश है वो अच्छी होनी चाहिए, पढ़ने और समझने की क्षमता हो, तो ये पेपर बड़ा ही आसान था। ये देखिए, यू थिंक यूर क्लेवर डोंट यू, क्वेश्चन टैग का बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। ये देखिए, 2/3 ऑफ द सिटी इज इन रुइंस। अब यहाँ पर 2/3 लिखा हुआ है, जिसे देखकर आप इज और आर में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जनरल इंग्लिश है, यहाँ पर सिटी के एक हिस्से की बात की गई है, तो वहाँ पर इज आएगा। द लेडी रिवील्ड द स्टैचू प्लेस्ड बीनीथ द व्हील। तो यहाँ पर रिवील का सिनोनिम बताना है, जो कि शो बिल्कुल सही रहेगा। हु रोट दिस बुक, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आए थे, आप देख सकते हो। सी इज़ टू गुड टू बी डिसऑनेस्ट, तो इसे क्या करना है, इसकी जगह पर उपयुक्त हो सके तो दूसरा सेंटेंस कौन सा सही रहेगा। तो सी इज सो गुड दैट सी कैन नॉट बी डिसऑनेस्ट। तो इसमें आपको साथ साथ ग्रामर एरर भी ढूंढने होते हैं। उस सेंटेंस को नहीं चुनना जिसमें एरर है, और उस सेंटेंस को चुन लेना है जिसमें एरर नहीं है। और अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें सिर्फ आपको ये बताना है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसे लगाया जाए तो कैसे होगा। रीजनिंग जैसा सवाल इन्होंने इंग्लिश में पूछ लिया था। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड टू रिप्लेस द वर्ड्स इन द इटैलिक। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? फॉर द प्रेजेंट टाइम ओनली, टू बी चेंज्ड और रिप्लेस्ड लेटर। तो प्रोविजनली एकदम सही शब्द है यहाँ पर, जैसा आपने सुना होगा, प्रोविजनली एडमिट कार्ड। एन अपैरेटस टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ व्हीकल, उसे क्या कहेंगे? ब्रेक। इतना सिंपल सवाल कहीं देखा है? अब देखिए, ए पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। तो ये एक जनरल कॉमन सेंटेंस है। इस तरह के सवाल आए थे, जो कि जिसको इंग्लिश की आदत होगी उसके लिए तो बिल्कुल हलवा, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे। गन की जो साउंड होती है वो कैसी होती है? बूमिंग साउंड होती है। स्क्रीचिंग तो ऐसी होती है जैसे आपस में टकरा रहे हों, घिस रहे हों। क्लैशिंग कोई साउंड नहीं होती। बिलोविंग बिल्कुल अलग तरह की साउंड होती है। तो ये आसान थे। अराक्नोफोबिया क्या है? अराक्नोफोबिया नाम की एक मूवी भी आई थी, आपने देखी है? वो आज से लगभग 25 साल पहले आई थी हॉलीवुड में। मस्त मूवी थी, भी जाके देखना, फिर कभी भूल नहीं पाओगे कि अराक्नोफोबिया का मीनिंग क्या है। प्लीज सेट डाउन योर टर्म्स इन ब्लैक एंड वाइट। आपकी जो भी शर्तें हैं, जो भी टर्म्स हैं, उन्हें सेट डाउन कर दीजिए, लिख के दे दीजिए इन ब्लैक एंड वाइट, यानी लिखित में दे दो। अगला क्वेश्चन आया था, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एरर। तो फाइंड एरर का देखो कितना आसान सवाल आया था। एवरी टीचर वांट्स देयर, अब देखो एवरी टीचर, ये तो सिंगुलर हो गया, तो वांट्स हिज स्टूडेंट आएगा यहाँ पर। अब डिसाइडेड टू गो विदाउट एन अम्ब्रेला, तो आर्टिकल, बिल्कुल इजी सवाल। तो क्वेश्चन हमने देखे कि 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो 24 में से 21 बहुत आसान क्वेश्चन थे। तो आपको अगर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको टारगेट बना के चलना है
कि अंग्रेजी के 22-23 सही सवाल आप करके आएंगे तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। यहाँ पर देखिए सिर्फ आपको नरेशन चेंज करना था। एप्रोप्रिएट वर्ब यहाँ पर क्या रहेगी अब खुद देख लो, इससे आसान कोई सवाल अगर आपने देखा हो तो। ये शिफ्ट तो बिल्कुल मज़ेदार गई होगी जो इसमें बैठा होगा। सीजन मेकिंग इज़ ए वाइटल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स बिकॉज what we are today is largely a result of the decisions that we took in the past। तो इस सेंटेंस के बदले में कौन सी स्टेटमेंट रखी जा सकती है वही आपको बताना है। तो जो भी अप्रोप्रिएट हो, बिल्कुल आसान था। इंग्लिश की नॉलेज जरा सी हो, जिसको आदत हो इंग्लिश पढ़ने की लिखने की, बहुत ही आसान। कैलिब्रेशन की स्पेलिंग सही बतानी थी, यहाँ पर डबल एल नहीं आता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और लेट मी हैव ए क्विक वर्ड विद यू, फास्ट वर्ड थोड़ी होता है ये, प्रॉम्प्ट स्विफ्ट कोई बनता ही नहीं सेंटेंस। तो कॉमन इंग्लिश के क्वेश्चन थे ये। देखो देयर इज ऑनर अमंग थीव्स एज वेल, ज़्यादा संख्या में हो तो अमंग आएगा, दो हो तो बिटवीन आएगा। अबाउट और फॉर का तो यहाँ कोई मतलब बनता ही नहीं, प्रीपोजिशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लेसन है एन एंटरप्रेन्योर मस्ट कीप हिज फिंगर ऑन द पल्स, क्यों आएगा क्योंकि इसका मतलब है फिंगर ऑन द पल्स का मतलब और जो मार्केट की बात हो रही है यहाँ पर, मार्केट की जो पल्स है, जो उसकी हार्ट बीट है, उस पे फिंगर रखने का मतलब है मार्केट में हल्की सी भी हलचल को भांप लेना। तो जो एंटरप्रेन्योर है, जो पैसा लगाते हैं, निवेश करते हैं कंपनी पे, नए स्टार्टअप पे, उनको कीप देयर फिंगर ऑन द पल्स रखना होता है। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो आया था अनसीन पैसेज से, इसका एक जवाब आपको देना था। सारे क्वेश्चन पेपर हम जो है डिस्कस करेंगे धीरे धीरे इसी चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को लाइक करना है अगर आपको फ़ायदा मिला हो तो। अगर आपको पता चला हो कि एग्ज़ाम कैसा आता है EDA ASO का, बिल्कुल आपको इस वीडियो में इंटरनल इन्फॉर्मेशन बताई गई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और क्वेश्चन पेपर और किसी और टॉपिक के साथ।